दोस्तों आपको अगर सही तरीका से नींबू में फल लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सही वैरायटी चुनना होगा। जैसे ये पीछे वाला जितना नींबू देख रहे हैं, यह ओल्ड टाइम कागजी नींबू है जो साल में 3 बार फलता है। अगर आप कोई भी नर्सरी से ऐसा पौधा ले आएँ जिसमें साल में 1 बार फलता है तो वो फिर आपको उसमें हमेशा फूल देखने को नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर नर्सरी वाले आपको ऐसा पौधा दे दिए जो सीड वाला होता है, एक होता है जो ये सब जो पौधा है यह एयर लेनिंग से तैयार हुआ है, यानी गुट्टी कलम से तैयार हुआ। एक होता है जो नींबू के सीड से तैयार होता है। नींबू से सीड से जो पौधा तैयार होता है उसमें क्या होता है, कम से कम 5 से 6 साल लगता है उसमें फल आने में। और ये वाला जो पौधा है जिसे हमने गुट्टी कलम से तैयार किया है, इसमें क्या होता है कि पहले साल से आपको नींबू फलना स्टार्ट हो जाता है, नींबू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम इसे बड़े वाले नींबू के पौधे से कट करके उतारते हैं, तो उसका ये जो डाल सब है इसका, ये मेच्योर है, ये फल देने के लिए तैयार होता है। इसमें फल अगर हम उस बड़े वाले पौधे में इसे छोड़ देते हैं इस डाल को, उसमें ऑलरेडी अगले साल फल आता है, इसलिए इसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है। छोटे वाले एयर लेयरिंग वाले पौधे में, जिस तरह ये सब है एयर लेयरिंग का, तो इसमें इसलिए फल आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम जब सीड वाले पौधा को मतलब परचेज करते हैं, वो जब सीड से जो पौधा तैयार होता है तो उसका कोई भी आम हो या लीची हो या नींबू हो, उसका नेचर ही है कि कम से कम 6-7 साल लगेगा। पौधा छोटा से बड़ा होगा, मैच्योर होगा, यंग होगा, तब उसमें वो फलना स्टार्ट होता है। यानी हम जब भी बड़े वाले नींबू के पौधा से उसकी शाखा को लेते हैं तो वो शाखा ऑलरेडी मैच्योर होता है, उसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है। नींबू के पौधा में फल क्यों नहीं आता है, इसका कई कारण होता है। हम आपको पहला कारण बताते हैं। नींबू के पौधा को क्या चाहिए, कम से कम दिन का 6 से 7 घंटा उसको धूप पड़ना चाहिए। उस पौधे में उसको धूप चाहिए। ऐसा जगह में हमेशा आप लगाएं नींबू का पौधा जहां आपको दिन का कम से कम 6 से 7 घंटा धूप पड़े। पहला ये चीज़ है। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप किसी भी पौधे को जहाँ पे लगा रहे हैं उसका मिट्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पौधे में कैसा फल आएगा और मतलब उसमें कितना जल्दी फूल फल आएगा। तो नींबू का पौधा को क्या है कि उसको ऐसा मिट्टी में लगाए जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हो। यानी आप मतलब नॉर्मल अगर लाल मिट्टी में लगा दिए, उसमें ज़्यादा मतलब जो पोटास नहीं है, फास्फोरस नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि नींबू के पौधे में आपको फूल फल कम आएगा। जैसे कि ये सब देख रहे हैं, इसमें क्या किए थे हम, वर्मी कंपोस्ट जो होता है शुद्ध गाय का गोबर, उसको मतलब हम लोग रख देते हैं 2-3 साल, वो सड़ जाता है, उसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप ओरिजिनल केचुआ खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या किए थे, गाय का गोबर जो 2-3 साल का सड़ा हुआ था, इसके मिट्टी में हम लोग वो चीज़ उसको मिलाए हैं, तभी आप उतना फूल और फल देख पा रहे हैं इस पौधे में। अगर हम नॉर्मल मिट्टी का प्रयोग करते तो शायद इतना फूल और फल नहीं आता है। तो जब भी नींबू का पौधा लगाए तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आप अभी नींबू का पौधा लगाए हैं और क्या हो रहा है कि उसमें फूल नहीं आ रहा है, फूल आ रहा है तो वो गिर जा रहा है, फल नहीं पकड़ रहा है, तब आप उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें NPK खाद आता है, एक रासायनिक खाद आता है NPK। आप उसका मतलब 1 चम्मच लेके, सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच लेके पौधे के लगभग आधा मीटर दूरी से थोड़ा सा खोद के उसको 1 चम्मच NPK खाद दे दीजिए पहला महीना। फिर एक महीने के बाद आपको 1 चम्मच ही देना है, ज़्यादा नहीं देना। देखिएगा दूसरा तीसरा महीना होते होते आपके नींबू के पौधे में नींबू में फूल और फल आने लगेगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि अगर आपका ऑल टाइम नींबू है तभी आपको मतलब उसमें 2 बार 3 बार नींबू मिलेगा। अगर आपको 1 टाइम वाला है, सीजन वाला नींबू है, तो आपको सीजन में ही उसमें फूल फल आएगा। लेकिन NPK डालने से क्या होगा, उसकी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उसमें एनर्जी फुल रहेगा। जैसे ही उसका टाइम आएगा उसमें फूल पूरा भरपूर मात्रा में आएगा और वो फल में भी कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों आप NPK खाद डाल सकते हैं। आप अगर रासायनिक खाद अब नहीं डालना चाहते हैं तो आप मतलब ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो शुद्ध गाय का जो गोबर होता है 2-3 साल का सड़ा हुआ वो डाल सकते हैं। आप कभी भी कच्चा गोबर किसी भी पौधा में नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका पौधा मर भी सकता है, उसमें कीड़ा लग सकता है। अगर आप नींबू के पौधा में यह सब का वर्मी कंपोस्ट या NPK डालते हैं तो आपके पौधा में 100% है कि उसमें फूल आएगा और फूल पे कन्वर्ट होगा। मैंने अपने घर के छत में भी नींबू का पौधा लगाया, अगले साल लगाया था। इसके बाद 2-3 महीना बाद उसमें खाद देना स्टार्ट किए, NPK वर्मी कंपोस्ट। अभी आप वीडियो भी देख पा रहे हैं, इसमें कितना अच्छा मतलब नींबू भी फला है, फूल भी आना स्टार्ट हो गया है। मतलब
इस तरीक़ा से आप अपने घर में बिल्कुल आसानी से नींबू के पौधा में फूल ला सकते हैं, फल ला सकते हैं। और तो ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से बहुत ही आसानी से वर्मी कंपोस्ट सर्च करिएगा, वर्मी कंपोस्ट आ जाएगा। 5 किलो का मंगा लीजिए और अपने नींबू के पौधा में चारों तरफ से कोड़ के, आप गमले में रखा है तो उस गमले को भी थोड़ा सा माटी 1 इंची निकाल के फिर उसको थोड़ा सा डाल दीजिए 1 किलो के आसपास, और ऊपर से फिर माटी डाल दीजिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको गाय का सड़ा हुआ गोबर तो आसानी से मिल जाएगा। अब बकरी का भेड़ाड़ी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ का आप ध्यान दीजिए। जैसे आप शहरी क्षेत्र से, अगर आप NPK हम खाद बोल रहे हैं, आपको मतलब किसी भी रासायनिक अब खाद का दुकान में जाइएगा तो NPK खाद आपको आसानी से मिल जाएगा। एक 10-26 आता है, एक 18-19 आता है, दोनों में से कोई भी NPK खाद आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर आप अपने नींबू पौधा में डालिएगा तो आपके नींबू पौधा में 100% अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरीक़ा से आप बिल्कुल आसानी से अपने नींबू के पौधे में अच्छा नींबू पा सकते हैं। आप उससे अपने घर में सलाद बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। और 2-3 अगर ऑल टाइम नींबू का पौधा अपने घर में लगा लिए तो मुझे नहीं लगता आपको बाज़ार से फिर नींबू लाने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा जगह है गार्डन का तो 2-3 लगा लीजिए, फिर मतलब बाज़ार से नींबू लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पर ऑल टाइम अगर नींबू लगा लिए अपने घर में तो, जिस तरह हम लोग के पास ऑल टाइम नींबू है, इसमें हमेशा 2-3 नींबू फला ही रहता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर नींबू के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं, एयर लेनी कैसे होता है, इसमें खाद मतलब डालने का तरीका क्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। जय हिंद दोस्तों।